नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और आज हम लोग क्लास 12th की जो तीसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसके सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपकी जो पोएमें हैं 3 पोएमें कंप्लीट हो चुकी हैं और उनके सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। और ग्रामर में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन कंप्लीट हो चुका है और सिंथेसिस की शुरुआत हो चुकी है। तो जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और आज हम लोग जो तीसरी पोएम है आप लोगों की कीपिंग क्वाइट, इसका एक्सप्लेनेशन मैं करवा चुका हूँ, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ। और आज हम लोग इसके सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल आइडिया क्या होता है। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल मीन्स होता है मुख्य और आइडिया मीन्स विचार, यानी मुख्य विचार किसके, कीपिंग क्वाइट यानी पोएम के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोएम में मुख्य विचार क्या है, यानी मुख्य विचार। अब ये सोचो कि मुख्य विचार क्या होते हैं। मुख्य विचार वो होते हैं कि पोएम में कवि ने किस बारे में बताया, यानी कवि बताना क्या चाहता है पोएम के माध्यम से। जो बताना चाहता है वही होते हैं मुख्य विचार। अब कीपिंग क्वाइट का हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे यानी मुख्य विचार देखेंगे। इसमें क्या बताया गया, कवि क्या बताना चाहता है ये देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि कीपिंग क्वाइट पोएम इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा, यानी जो कीपिंग क्वाइट पोएम है वो पैब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई है, रची गई है। इसके जो पोइट हैं वो कौन है, पैब्लो नेरूदा। कि इन दिस पोएम, इस कविता में पोइट आस्क, कवि कहते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग में सभी मानवों से, यानी संपूर्ण मानव जाति से। इस कविता में कवि संपूर्ण मानव जाति से कहते हैं टू स्टॉप मीन्स रुकने के लिए, रुक जाने के लिए। ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी मीन्स अपनी संपूर्ण एक्टिविटी यानी क्रियाकलापों से। इस कविता में कवि संपूर्ण मानव जाति से अपनी सभी क्रियाकलापों से रुक जाने के लिए कहते हैं। फॉर अ व्हाइल मीन्स कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। एंड स्पेंड आवर फ्यू मिनट्स, और अपने कुछ समय को बिताने के लिए कहते हैं इन क्वाइट में, शांत में। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, किस यानी इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है कि अंतरात्मा तक सोचना, यानी गहराई से सोचना। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स क्या होता है कि गहराई से सोचना। अब एक बार शुरुआत से सही से देख लो कि इस कविता में कवि संपूर्ण मानव जाति से अपने संपूर्ण क्रियाकलापों से कुछ समय के लिए रुक जाने के लिए कहते हैं और कुछ समय के लिए अपने जीवन को गहराई से सोचने और शांत रहने के लिए कहते हैं। अब देखते हैं इससे आगे। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, यह हमें खुद को समझने में मदद करेगा, आसान करेगा। वी आर इन ट्रबल, हम दुख में हैं, हम समस्या में हैं। बिकॉज, क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन इन हरी, हरी मीन्स होता है जल्दबाजी, क्योंकि हम
हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं एंड रश और भीड़ भाड़ से घिरे रहते हैं। यानी कवि कहते हैं कि हम दुख में हैं क्योंकि हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और दुख से घिरे रहते हैं और भीड़ भाड़ से घिरे रहते हैं। लेट अस विथड्रॉ अवर सेल्फ, चलो खुद को हटाएं या निकालें। फ्रॉम ऑल अनराइजेबल एक्शन, अनराइजेबल मीन्स क्या होता है? अनराइजेबल मीन्स होता है आकस्मिक यानी बेकार। चलो हम अपने आप को यानी अपने आप को आकस्मिक क्रियाकलापों से निकालें एंड रिमेन क्वाइट और शांत रहें। इट विल ब्रिंग, यह हमें लाएगा, ऑल टुगेदर में सभी को साथ साथ, यह हम सबको साथ साथ करेगा या लाएगा। एंड फीलिंग और ऑफ अंडरस्टैंडिंग और समझने की भावना देगा। विथ डेवलपमेंट मीन्स विकसित की, और यह हम सबको साथ साथ लाएगा और विकसित होने की भावना को समझने की क्षमता देगा। ये मेरे प्यारे बच्चों थी आप लोगों की सेंट्रल आइडिया किसकी? पोएम नंबर 3 की, कीपिंग क्वाइट।